धर्म क्या है, जो इसकी दो तीन व्याख्याएं की गई है। यह जो इस जगत को धारण किए हुए है उसको जानना धर्म है। जैसे कहें यह इस जगत को आकाश में ही सब कुछ है, आकाश में ही तारे हैं, ग्रह है, उपग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा, जो भी है सब आकाश में ही है, आकाश किसी में नहीं है। इसको जानना धर्म है। जिसे हमें भी कोई धारण किए हुए है, हमारी श्वास है जो हमें धारण किए हुए, हमारा जीवन का जो शुरुआत है वह श्वास से है और अंत भी इस श्वास के ना होने से अंत हो जाता है। तो अर्थात श्वास को जानना, स्वयं को जानना धर्म है। और दूसरी जो एक व्याख्या की गई है कि स्वभाव ही धर्म है। स्वभाव का अर्थ होता है अब परिवर्तन की संभावना नहीं है, यह जो हो सकता था अब हो गया है। स्वभाव कहें, धर्म कहें, नियम कहें, तीनों एक ही है। जैसे प्रेम है, करुणा है और अहिंसा है, तीनों का मीनिंग एक ही होता है। जैसे हम कहें अग्नि का स्वभाव है उष्मा देना, प्रकाश देना और जला देना। अगर हम उसमें हाथ डालें तो उष्मा अग्नि हमेशा जलाती है, वह कभी भी शीतलता प्रदान नहीं कर सकती। यह अग्नि का स्वभाव है। और अग्नि इस पृथ्वी पर ऐसी है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करती है। इसकी लपटें हमेशा ऊपर की ओर होती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी सारी चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे हम कहें जल का स्वभाव है हमेशा नीचे की ओर ही प्रवाहित होता है। जल को आप किसी भी ऊंचाई पर रख दें, हिमालय के शिखर पर भी रख दें, तो वह हमेशा नीचे की ओर प्रवाहित होता है। यह जल का स्वभाव है। और जब हम जल का स्वभाव या अग्नि का स्वभाव या किसी भी चीज का धर्म को, नियम को हम जान जाते हैं तो फिर इसका हम उपयोग करते हैं और अपने जीवन को हम सुलभ बनाते हैं। जैसे हम जल का और अग्नि का स्वभाव जानते हो, तो अगर हमें जल को ऊपर करना हो, ऊपर की यात्रा कराना हो, तो हम अग्नि पर सवार कर देते हैं और यह अग्नि बाष्प बनाकर उसे ऊपर कर देती है। अगर हमें अग्नि को मंद करना हो तो हम उसे पानी का उपयोग करते हैं और उस पर डाल देते हैं और अग्नि उसे धीमा कर देती है, मंद कर देती है, मिटा देती है। तो नियम को जान लेने से हमारा जीवन सुलभ हो जाता है कि धर्म की जरूरत क्या है। क्या धर्म के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है? क्या धर्म के अभाव में हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो नष्ट हो जाएगा? दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ लोगों का मानना है कि धर्म की आवश्यकता नहीं है, धर्म अनावश्यक है, धर्म थोपी हुई बात है। उनके विचार, उनके दर्शन, उनके धारणा पर इस सदी ने प्रयोग करके देखा है। उनके विचार दर्शन का यह परिणाम हुआ है कि आज मनुष्य जितना दुखी है शायद इतिहास में कभी भी नहीं रहा है। क्या ऐसा होगा? जबकि हम सभी मानते हैं इस प्रकृति में, इस अस्तित्व में मनुष्य सबसे उच्चतम विकास है। पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे, और मनुष्य अपने आप को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझता है। लेकिन ऐसा कोई खबर नहीं मिलता कि हम बुद्धिमानी का खबर देते। और मनुष्य ऐसा है जो अपने इतना दुखी हो जाता है कि हम अपने जीवन को ही नष्ट कर देते हैं और अपने ही हम जाति का विनाश कर देते हैं। हमने कभी नहीं सुना कि कोई शेर ने शेर की हत्या कर दी, कोई पौधे ने पौधे की हत्या कर दी। मनुष्य ही अपनी ही जाति का विनाश करता है और अपने ही शरीर को, अपने जीवन को नष्ट कर देता है। हम कहते हैं ऐसा क्या हो गया? कारण हो गया कि मनुष्य को छोड़कर सारा अस्तित्व में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, सारे प्रकृति में जीते हैं, प्रकृति के साथ जीते हैं। हम प्रकृति के विपरीत अलग दुनिया बना रहे हैं और अलग होकर जीना चाहते हैं। और यही प्रकृति से अलग होकर, धर्म के से अलग होकर हम जी नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है हम कुछ विकृत हो गए। जैसे एक वृक्ष है और उसकी जड़ें जमीन को छोड़ दे और उसके पूरा वृक्ष सूख जाए, वही चीज हो गया हम सभी के भीतर। हम सभी भी जहां से हमें जीवन उपलब्ध होता है, हम उस जड़ से ही कट गए हैं और उसके कारण हम विक्षिप्त हो गए। जो धर्म को जानते हैं, उसको मानने वाले लोग हैं, वह कहते हैं कि धर्म के अभाव में पहला दुख यह होगा कि जीवन मात्र दुख रह जाएगा। लोग कहते हैं कि पशु को, पक्षी को, पेड़ पौधे को जब धर्म की आवश्यकता नहीं है तो मनुष्य को क्यों आवश्यकता है? मनुष्य को आवश्यकता है इसलिए कि मनुष्य को छोड़कर सारा जो जीव है वह वन डायमेंशन है, एक आयाम में जीता है। पक्षी, पेड़ पौधे जो भी हैं, जो होने को हैं वही हो पाते हैं। जैसे एक गुलाब का फूल है तो गुलाब ही हो पाता है। जैसे एक आम का बीज है तो उसमें कटहल नहीं आ जाता है। कमल का बीज है तो कमल ही हो पाता है। लेकिन मनुष्य के पास चेतना है, इसके पास बुद्धिमत्ता है, और इसके पास जो बुद्धिमत्ता है उसका भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हम ट्रांसफर कर पाते हैं। जैसे अगर हम भी एक आयामी होते तो हम भी
जहां थे, जहां हमारी जीवन की शुरुआत हुई होगी, वहीं हम रह जाते, वहां से हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन आज हम बैलगाड़ी से यात्रा करते करते आज हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन और रॉकेट तक की यात्रा की। उसका कारण है कि हमने बुद्धि का विकास करते चले गए और ट्रांसफर करते चले गए। पक्षी पेड़ पौधे अपना ट्रांसफर नहीं कर पाते। जैसे हम कहते हैं जब हमें स्कूल की, कॉलेज की, हर चीज की आवश्यकता है, तो उसी प्रकार हमें धर्म की भी आवश्यकता है। हमने पौधे भी भोजन बनाते हैं, वह कौन से स्कूल में सीखने जाते हैं, हमने उसका स्कूल नहीं देखा। पक्षी भी घोंसले बनाते हैं, वह कौन से स्कूल में सीखने जाते हैं हमें नहीं पता। लेकिन जब हमने उनके स्कूल को नहीं देखा तो उसे धर्म की भी, नियम की भी उसे आवश्यकता नहीं। वह नियम में ही जीते हैं, वह नियम के विपरीत नहीं है। हम नियम के विरुद्ध जीते हैं, विपरीत जीते हैं, इसलिए हमें नियम की आवश्यकता है। धर्म का फिर संबंध आ जाता है ईश्वर से। तो लोग को का कहना है कि जब धर्म ही को नकार दिए तो फिर ईश्वर को भी नकार देते हैं। तो धर्म कहता है कि पत्थर में भी भगवान है, कण कण में भी भगवान है। तो कहते हैं पाखंड है, अंधविश्वास है। लेकिन यह कभी अंधविश्वास रहा होगा। लेकिन आज इस सदी ने, विज्ञान के इस युग ने पत्थर को भी साबित किया कि पत्थर में भी प्राण है, पत्थर में भी चेतना है, पत्थर में भी ऊर्जा है। और विज्ञान ने पदार्थ के छोटे से छोटे कण को तोड़ दिया और उसे वहां 3 चीज मिली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसमें कहा कि विशाल ऊर्जा का भंडार है। और उससे उन्होंने परमाणु बम बनाया और उससे उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहर पर प्रयोग किया, गिरा दिया। और उससे हमने चंद समय में लाखों जीवन को नष्ट कर दिया। और उसका प्रभाव आज तक भी है। और वैज्ञानिक का मानना है कि अभी हम नहीं कुछ कर सकते हैं कि इसकी प्रभाव कब तक कितना पड़ा है, 10 पीढ़ी के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो इस छोटे से ऊर्जा में इतनी विशाल शक्ति थी, इतना ऊर्जा था कि हमने लाखों जीवन को नष्ट कर दिया। तो अगर हमने कभी किसी ने जाना होगा तभी, अगर उसके हमने घर में, मंदिर में हमने स्थापित कर दिया उस पत्थर को, तो इसकी वैज्ञानिकता तो जानी ही गई होगी। ऐसे ही तो हमने पत्थर को नहीं जान लिया। तो हम कहेंगे विज्ञान ने वो आंख पैदा कर ली जिससे कि उसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखाई पड़ा, हमें तो नहीं दिखाई पड़ता है। तो जिन्होंने उसमें कहा ईश्वर है, भगवान है, तो उसे ईश्वर दिखाई पड़ा, भगवान है, जो इन्होंने आंख पैदा कर ली। हम कहते हैं पानी है, पानी है तो पानी है। लेकिन विज्ञान कहता है कि नहीं, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हमें भी पानी ही दिखता है। लेकिन वह आंख है विज्ञान के पास, हमें भी वो आंख पैदा करना पड़ेगा जिससे कि हमें दिखाई पड़े। तो विज्ञान को पैदा करने के लिए जिस आंख की आवश्यकता है, उसे भी नियम की आवश्यकता है, उसकी भी अपने नियम है जानने के। उसी प्रकार धर्म को, जो ईश्वर को जानना चाहते हैं, उसके लिए भी धर्म की, नियम की आवश्यकता है। हर चीज को प्राप्त करने के लिए हमें नियम की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है। हमें धन पैदा करना हो तो धन के नियम से चलते हैं, हमें विज्ञान पैदा करना हो तो हमें विज्ञान के नियम को मानना पड़ेगा। अगर हमें भोजन बनाना हो तो भोजन बनाने के भी नियम है। तो हर चीज के अपने अपने नियम है। अगर हम एक नियम से और सारी चीज को नहीं जान सकते हैं, जैसे अगर हमें विज्ञान पैदा करना हो तो हमें गणित आना ही चाहिए। लेकिन अगर हमें इतिहास जानना हो, इतिहास पैदा करना हो, इतिहास को प्राप्त करना हो, तो हमें गणित नहीं भी आता तो कोई बात नहीं। लेकिन कल गणितज्ञ कहे कि तुम्हें गणित नहीं आता तो तुम नहीं जानते हो, यह गलत है, क्योंकि हमें वहां जरूरत ही नहीं पड़ी। उसी प्रकार धर्म को भी पैदा करने के लिए हमें गणित के या और नियम की आवश्यकता नहीं पड़ी। धर्म के अपने नियम है जानने के, अगर हमें जानना है तो उसके नियम को मानना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि ईश्वर को कुछ क्षण के लिए अगर हम कहें ईश्वर को ना माने, कोई बात नहीं। अगर हम धर्म को नहीं मानेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। जैसे अगर हम अग्नि का नियम जानते हैं, उष्मा का नियम हम जानते हैं, तो हम उसमें हाथ नहीं डालेंगे। अगर हम उसमें हाथ डालते हैं, धार्मिक है, अधार्मिक है, वैज्ञानिक है, कोई मतलब नहीं है। अगर हम तो डालेंगे, हाथ जलाएगा वो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम जानते हैं तो या तो हम डालेंगे नहीं, या तो डालेंगे तो व्यवस्था से डालेंगे कि हाथ मेरा नहीं चले। तो यह उपयोग हो जाता है। और जब हम सही रास्ते पर होते हैं तो हमें मंजिल मिल ही जाती है। तो हमारा मेनली मोटिव है कि हम रास्ते पर हों, सही नियम पर हों। और जो भी धर्म, जिनकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, हम कहते हैं धर्म के अनुकूल काम किए, यानी नियम के अनुकूल कर्तव्य किए। और जो जिनकी हम पूजा अर्चना, जिन्हें हम दैत्य कहते हैं, राक्षस कहते हैं, हम उनकी कहते हैं कि ये धर्म के अनुकूल नहीं काम किए। जैसे राम की हम पूजा करते हैं तो हम कहते हैं राम ने धर्म के अनुकूल काम किया, रावण धर्म के प्रतिकूल काम किया। इतना सा ही फर्क है धर्म के अनुकूल और धर्म के विपरीत, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फिर कहते हैं
आज लोग ईश्वर से, भगवान से, धर्म से नाराज हो गए। उनका कहना है कि भगवान है, ईश्वर है, तो फिर हम गरीब क्यों हैं, हम दुखी क्यों हैं, उनका कहना है। लेकिन उसके और हमारे बीच में एक फासला है, वही धर्म का फासला है, वही नियम का फासला है। हम अगर कर्म के नियम को मानते हैं तो फिर हमें उसको जानने कहने की आवश्यकता नहीं है। हम कर्म करें, कर्म के नियम को जानेंगे तो हम उस पर पहुंच ही जाएंगे। अगर हमें दिल्ली जाना हो तो हम दिल्ली वाले रास्ते पर आ जाएं, ट्रैक पर आ जाएं, तो एक दिन ना एक दिन तो हम दिल्ली पहुंच ही जाएंगे। लेकिन हमारा ट्रैक दूसरा हो और हमें दिल्ली जाना हो तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। लोग इतना ही कहना है कि ईश्वर से कहते हैं कि तुम हमारी सुनो, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। हम तुमको जो कहते हैं, तुम हमें धन दो, पद दो, जो भी हो, हम जो कहते हैं तुम वही मानो। हम जो कहते हैं तो अब तुम जो कहते हो मैं नहीं मानो। इसीलिए लोग नाराज हो गए। और सिर्फ आज लोग उसकी नाराजगी का ये कारण, पैमाना यह हो गया कि सिर्फ कहते हैं धर्म का मंदिर ही गिराओ। और सिर्फ धर्म के ही मंदिर को नहीं गिरा रहे हैं, घर के भी मंदिर को गिरा दिया है। अगर हमें किसी मकान को गिराना हो तो हम उसकी पहली मंजिल, लास्ट वाली ऊपर की मंजिल से शुरुआत करते हैं और तब हम आधार पर आते हैं। हमने सबसे पहले ईश्वर को नकारा, धर्म को नकारा, हमने ईश्वर को नकार दिया, कहा है ही नहीं, उसके मंदिर को हमने गिरा दिया। फिर उसका अर्थ आज क्या हुआ कि आज हमने घर के मंदिर, अपने माता पिता को भी नकार दिया। इस सदी में ऐसा हुआ है कि वृद्धा आश्रम माँ बाप के लिए बनाना पड़ा। वो कौन बना रहा है, कौन गिराया वो मंदिर? वह यही लोग हैं जिन्होंने पहले ईश्वर को नकारा, फिर अपने माँ बाप को नकार दिए। कारण क्या कि ईश्वर, जब ईश्वर ही नहीं हो तो फिर तुम भी ईश्वर नहीं हो। इतना सा ही कारण था और कोई कारण नहीं था। हमारा जीवन भी धार्मिक बने, नियम बने, हम धार्मिक ऐसा हो, हमारा जिज्ञासा ऐसा हो। और जब हम धार्मिक बनते हैं, जैसे कोई कहे कि प्रकाश है और हम कहें प्रकाश है और कोई अंधा हो तो कोई मान ले कि ईश्वर है, प्रकाश है, तो क्या उससे उसका भला हो पाएगा? नहीं। वह यह व्यक्ति कहे कि अगर प्रकाश है, ईश्वर है, तो इसके जानने के कौन से नियम है, कौन सी विधि है जिससे हम जानें? हमारा सवाल यह होना चाहिए, न कि हम सीधे ही नकार दें। हो सकता है हम वह जिसे हम जानना चाहते हैं वह है, लेकिन हमारे पास वो आंख नहीं है। हम यह कहें हमारे भीतर भी वो आंख कैसे पैदा हो, यह हमारा स्वभाव होना चाहिए। और जैसे हम कहते हैं पत्थर भगवान है, ईश्वर नहीं, तो ये सब विज्ञान ने जाना और हम सभी कोई अलग नहीं है इस अस्तित्व में, इस प्रकृति से। हर व्यक्ति, हर जीव इस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इस पूर्णता जोड़ का नाम है परमात्मा। परमात्मा का इतना ही अर्थ है, जहां भी हम सभी सारे जीव जहां एक जगह केंद्र पर जहां मिलता होगा, उस केंद्र का नाम है परमात्मा। जैसे अगर हम छोटे से शब्दों में कहें तो सूर्य है हमारा केंद्र। सूर्य से ही इस जगत में, इस पृथ्वी पर जो भी ऊर्जा मिलती है, उसकी ही ऊर्जा को हम खाते हैं, पीते हैं, उसी की ऊर्जा को हम पी रहे हैं। अगर सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर ना आ पाए तो सारा जीव नष्ट हो जाएगा। और सूर्य के साथ ही हमारा जीना है, उठना बैठना होता है। हम देखते हैं सूर्य की जब प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचती है, जो कि हमसे इतना दूर है, 8 मिनट लग जाते हैं उसे इस पृथ्वी तक पहुंचने में। लेकिन उससे जैसे ही सूर्य अस्त होने पर होता है तो हम देखते हैं सारे पक्षी अपने घोंसले में चले जाते हैं। हम कहते हैं कि पौधे रात में भोजन नहीं बनाते हैं, सूर्य की अनुपस्थिति में भोजन नहीं बनाता है। सारा प्रकृति जो अस्तित्व है सूर्य की अनुपस्थिति में सो जाता है। हम भी सो जाते हैं। आज भले ही हमारे सोने के नियम में बदलाव आ गया होगा, लेकिन हम भी सोते हैं। दिन में हम ना सोएं कोई बात नहीं, लेकिन रात्रि में तो सोना ही अनिवार्य हो जाता है। तो जैसे और सूर्य में जो पौधे जो भोजन बनाते हैं वह सूर्य की उपस्थिति में बनाते हैं, दिन में बनाते हैं, रात्रि में भोजन नहीं बनाते हैं। और हम और पौधे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे लगभग जैसे सारा चेतना एक दूसरे से जुड़ा। हम सभी कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधे उसे ग्रहण करते हैं और वहां से वो रूपांतरण कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम फिर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो हमारा और दोनों का एक दूसरे का मिलन हो रहा है। एक दूसरे, अगर हम ना हो, हम पौधे ना हो तो हमारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। हमने पौधे को काटा, फिर बाद में पता चला कि अगर पौधे ना हो तो हम नष्ट हो जाएंगे। फिर अब आज कहते हैं पौधे लगाओ। तो सूर्य हमसे इतना दूर है, क्या वो इतना दूर है? नहीं दूर है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सूर्य हमारा वो केंद्र है जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है। तो जो हमें दिख रहा है उसकी भी पूजा अर्चना नहीं करते हैं। क्या हमने कभी सूर्य को धन्यवाद दिया?
जो सूर्य हमसे इतना दूर है, नहीं दिया। हम कहते हैं हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म के हैं तो हम तो देते हैं, लेकिन अलग धर्मों के जो विज्ञान है, विज्ञान को मानते हैं, जो अलग धर्म को मानते हैं, जो एक ईश्वर को नहीं मानते, क्या सूर्य सिर्फ हिंदू धर्म को देता है प्रकाश? सिर्फ क्या उसकी ऊर्जा सिर्फ हिंदू पीते हैं? नहीं, सारे लोग पीते हैं। ये परमात्मा का, ये उस ऊर्जा को धन्यवाद देना होता है, धर्म का अर्थ होता है। पौधे हमारे लिए भी जरूरी हैं उतने, हम उसे की पूजा करते हो नहीं करते हो कोई बात नहीं, लेकिन वो हमारे लिए जरूरी है। जल भी हमारे लिए जरूरी है, अग्नि भी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन अगर हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो कहते हैं पाखंड है, अंधविश्वास। नहीं, यह धन्यवाद है। जब कोई व्यक्ति हमारे लिए कोई काम कर देता है तो हम उसे धन्यवाद देते हैं, और जो व्यक्ति, यह जो ऊर्जा है, यह जो स्रोत है हमारे लिए हरदम खुला हुआ है, उसके लिए हम एक बार धन्यवाद भी ना दें तो यह कोई मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता का अर्थ होता है यही कि हम अपने जीवन में धन्यवाद दें इस जगत को, जो हमसे कुछ मांगता ही नहीं, सिर्फ दिए चले जा रहा है। और अगर हम इसे धन्यवाद भी ना दें तो फिर हम कैसे मनुष्य, कैसा धर्म? हमारा जिज्ञासा धार्मिक हो यही कि हम इस ऊर्जा को, इस नियम को जाने और इसे हम धन्यवाद दें। धर्म का इतना ही संबंध है। कुछ क्षण के लिए हम ईश्वर को ना माने कोई बात नहीं, लेकिन इसके प्रभाव को, इसके नियम को हम जरूर माने। और जैसे ही हम नियम को मानते हैं तो एक दिन हम वहां पहुंच ही जाएंगे जहां से इसका स्रोत जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर शेयर करें। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।